अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सदफ ब्यूटी वर्ल्ड। आई एम ऑलराउंडर ब्यूटिशियन सदफ सजाद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है डिफरेंस बिटवीन कंडीशनर एंड मास्क। जी, तो ये मेरे हाथ में कंडीशनर है और ये मास्क है, और आज हम ये टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मास्क एंड कंडीशनर। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि ये मास्क है, मास्क के अंदर जो टेक्सचर इसका होता है वो क्रीमी होता है, क्रीमी टेक्सचर होता है, थिकर फॉर्मुलेशन होती है इसकी। और जो ये हमारा कंडीशनर है, कंडीशनर जेल फॉर्म में होता है और थिन इसकी फॉर्मुलेशन होती है। तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये आप लोगों को सामने ही नजर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा कि इसका क्या काम है, ये हमारे बालों को नरिश करता है, हमारे बालों में जो है बहुत अच्छा, यानी कि एक इसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो कि हमारे बालों को प्रोटेक्ट करते हैं, ड्राई डैमेजेस को रिपेयर करता है। यानी कि ये जो मास्क है वो रिपेयर का काम करता है। तो ज़्यादातर हम लोग जैसे केराटिन रिबॉन्डिंग करने के बाद हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग मास्क लाजमी लगाएं। तो वो इसीलिए होता है कि आपका जो ट्रीटमेंट है उसको लास्टिंग बनाने के लिए, यानी कि उसको देर पा, यानी कि आपका आफ्टर केयर के लिए आपको जो मास्क रिकमेंड किए जाते हैं इसीलिए किए जाते हैं कि बालों में नरिशमेंट और जो है ना फ्रीजीनेस जो है वो बिल्कुल भी ना आए और ट्रीटमेंट काफ़ी लास्टिंग रहे, ठीक है जी। और जो ये कंडीशनर है वो हम जो रेगुलर लगाते हैं शैम्पूज के साथ, तो इसका भी काम यही होता है कि ये आपके मॉइस्चराइज करता है बालों को। और जो हम शैम्पू करने के बाद हमारे जो सीबम्स होते हैं, ऑयल सीबम्स हमारे बालों से ड्राई हो जाते हैं हमारे बालों से, तो ये जो है सिंथेटिक सीबम्स क्रिएट कर देता है और बड़ा यानी कि मॉइस्चराइज कर देता है बालों को, एक लेयर चढ़ा देता है और बाल हमारे हाइड्रेट हो जाते हैं। तो ये हमारा दोनों में जो आपका सेकंड जो मैंने आपको बताया, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यानी कि दोनों का सिमिलर थोड़ा काम है, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा जो है लास्टिंग कर देता है आपके किसी भी ट्रीटमेंट जो आपने करवाया, यानी ट्रीटेड हेयर्स के लिए ही रेकमेंड किया जाता है मास्क। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि ये हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मास्क हम कितना टाइम बाद इसको हम यूज़ करेंगे। मास्क जो है वो हम इसे वीक में एक दफ़ा यूज़ करेंगे, जस्ट वन टाइम इसे यूज़ करना है, आपने इसे डेली यूज़ नहीं करना। और जो ये हमारे पास कंडीशनर है, कंडीशनर आप जब भी अपना वॉश करेंगे शैम्पू से अपना बाल वॉश करते हैं उसके बाद आप कंडीशनर लाजमी लगाएंगे। ये आपके बालों को हाइड्रेट करेगा और इस तरह से ये है कि बाल आपके सिल्क और शाइन भी करेगा। तो ये कंडीशनर का काम ये है। ये आप रेगुलर बेस पे, यानी कि आप हफ्ते में 3 दफ़ा नहा रहे हैं और तीनों दफ़ा आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने हफ्ते में एक दफ़ा सिर्फ इसको यूज़ करना है। इसका रिजल्ट भी लास्टिंग रहेगा। वो आपका एक यानी कि हफ्ते के अंदर अगर ये आप लगा रहे हैं तो वो उसका रिजल्ट बहुत यानी कि लास्टिंग रहता है, इसलिए आप इसे सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ कीजिएगा। तो अभी जो हमने ये जो बातें डिस्कस की हैं 3, अब हम ये इसको डिस्कस करेंगे। मास्क को हम जो है रूट्स के ऊपर यानी कि लगा सकते हैं। स्कैल्प पे अगर लगे तो कोई मसला नहीं है, आप इसे स्कैल्प से लगाएं और नीचे तक रूट्स तक लेके जाएं, अच्छी तरह इसे मल्सीफाई करें और बिल्कुल इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। कंडीशनर को हमेशा हम लेंथ पे लगाएंगे, रूट्स पे बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर हम रूट्स पे लगा देते हैं तो हेयर फॉल का मसला बन जाता है। तो बिल्कुल भी आपने जैसे शैम्पू यूज़ किया उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब टाइमिंग के बारे में बताती हूँ। आप सिर्फ जो कंडीशनर है 5 मिनट्स अपने बालों में लगाएंगे शैम्पू के बाद। अच्छा, ये दोनों में एक चीज़ सिमिलर है कि आपने दोनों चीज़ें जब भी यूज़ करनी है तो पहले शैम्पू करना है। कभी भी गंदे बालों में ना तो आप कंडीशनर लगाएंगे ना तो आप मास्क लगाएंगे। सबसे पहले आपने बालों को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने जब ये कंडीशनर लगाना है तो जस्ट 5 मिनट्स के लिए लगाना है। और जब आपने मास्क लगाना है इसको आप 20 मिनट भी लगा सकते हैं, यानी कि 15 to 20 मिनट्स भी आप इसे छोड़ देंगे बालों में। जितनी देर इसे छोड़ेंगे तो आपके बाल मजीद अच्छे हो जाएंगे, नरिशिंग मिलेंगी और बहुत अच्छे यानी कि बालों में एक जान आ जाएगी। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब आपने दोनों को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी जो है ख्याल रखना है टाइमिंग का भी इसका। और अब ये सवाल पैदा होता है, अक्सर ये सवाल आता है कि हम शैम्पू और कंडीशनर और साथ मास्क, क्या ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसे सबसे पहले शैम्पू करेंगे,
सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा मास्क का। मास्क लगाएंगे, मास्क को हम 20 मिनट्स जब देंगे तो उसके बाद जब हम इसे वॉश करेंगे फिर उसके बाद हम कंडीशनर लगाएंगे। इससे ये होगा कि जो मास्क ने अपना जो काम करना होता है वो नरिशिंग और उसको पूरा डैमेजेस को ख़त्म कर देगा और एक अच्छा प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा बाल के ऊपर। तो ये इसका काम ये होगा, ये लॉक कर देगा उसको। ठीक है, तो ये आपने इस स्टेप्स के साथ करेंगे इसको तो बहुत अच्छे यानी कि बाल आपके रहेंगे। लेकिन वही बात है कि आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है, कंडीशनर का काम क्या है, लेकिन आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका फायदा आपको बिल्कुल नहीं पहुंचने वाला। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को यूज करना है, किस तरह करना है, नॉलेज होना चाहिए। और कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस हैं आपके जहन में तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन करना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ताकि नेक्स्ट मैं आपके लिए और भी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो न्यू आए हैं मेरी वीडियो पर उनके लिए है कि वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। Thank you.